मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, यानी प्रायिकता के बारे में। तो देखिए क्या होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और इसको हिंदी में बोला जाता है प्रायिकता। प्रायिकता ये बोला जाता है। चलिए आइए बात करते हैं इस पर। प्रायिकता को समझने के लिए पहले हमें जो समझना पड़ेगा वो सैंपल स्पेस समझना पड़ेगा। सैंपल स्पेस की कहाँ यूज होता है, उससे पहले फिर हमें पढ़ना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो देखिए एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपेरिमेंट सबसे पहली चीज आती है कि प्रयोग होता क्या है, इसे कहते किसे हैं। एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। एक्सपेरिमेंट 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 यानी इसको हम कहेंगे प्रयोग। अब ये प्रयोग भी देखेंगे तो दो तरह के होंगे आगे चल करके। पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ लें, किस एक्सपेरिमेंट कहा किसे जाता है। तो जैसे कोई भी हम लोग क्रिया करें, कुछ भी करें, और उसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। जैसे कुछ भी करना चाहें, कुछ भी करते हैं इन फ्यूचर में, जैसे लेकर के कोई भी चीज आपने ली और लेने के बाद में जो है कि अच्छा इसको ऐसा करके ऐसा कर सकते हैं। ढेर सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट तो कर ही लिया जाता है, फायदा होगा या नुकसान होगा वो एक अलग बात है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये एक ऑपरेशन होता है, एक संक्रिया होती है या एक क्रिया होती है, जिसमें जो क्रिया होती है जो क्या देता है, जो हमें एक रिजल्ट देता है। वो चाहे तो बेनिफिट का रिजल्ट हो, चाहे लॉस का हो, चाहे आपका प्रॉफिट का हो, कोई भी रिजल्ट देता है। तो इस तरह का जो ये कहा जाता है उसे एक्सपेरिमेंट हम कहेंगे। जैसे एक्सपेरिमेंट को एकदम कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन होता है, द ऑपरेशन विच गिव्स ए रिजल्ट। और वो भी वेल डिफाइन होना चाहिए, अच्छी तरीके से डिफाइन होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। और सुपरिभाषित के लिए हमने आपको बताया था कि वेल डिफाइंड क्या चीज होती है, ये हम आपको सेट में बता चुके हैं। पहले सेट थ्योरी पढ़ाया था, तो सेट की डेफिनेशन बताते समय हमने वेल डिफाइंड को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया था। तो वहीं पर वेल डिफाइंड जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो ऑपरेशन कोई होता है, ऑपरेशन क्या करेगा, गिव्स ए वेल डिफाइंड रिजल्ट, वेल डिफाइंड रिजल्ट देगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे। वेल डिफाइंड रिजल्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी हमने कहा कि प्रॉफिट है तो आपका वेल डिफाइन है, लॉस है वेल डिफाइन है, ये अच्छे तरीके से आप जानते हैं। तो इन्हीं चीजों पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं वो क्या कहते हैं, ये एक ऑपरेशन होता है ना, एन ऑपरेशन। ये ऑपरेशन होता है आपके पास, एन ऑपरेशन, और ये क्या देता है, गिव्स ए वेल डिफाइंड रिजल्ट। गिव्स क्या देता है, वेल डिफाइंड रिजल्ट्स। वेल डिफाइंड रिजल्ट्स देता है ये ऑपरेशन। वेल डिफाइंड रिजल्ट्स, ये वेल डिफाइंड ऑपरेशन देता, ये ऑपरेशन रिजल्ट्स देता है। तो इसी को जो कहा जाता है इज नोन एज, इसी ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। इज नोन एज एक्सपेरिमेंट, इसे ही हम क्या बोल देते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। देखिए अब एक्सपेरिमेंट ये हमने कहा प्रयोग, हिंदी में क्या बोला जाता है, इसे प्रयोग बोला जाता है। अब एक्सपेरिमेंट होते कितने तरीके के हैं, बात ये आती है। तो एक्सपेरिमेंट आपके टू टाइप्स के होंगे, ध्यान रखिएगा। एक्सपेरिमेंट जो आपके होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट टू टाइप के कौन कौन से होंगे। अब आप एक चीज समझिएगा, जैसे आपने कहा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। यानी रिजल्ट आपको नहीं पता है कि वो प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा। कहीं आप जा रहे हैं, फलाना व्यक्ति मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता, प्रयोग करके देख लेते हैं मिल जाए। एक पहले ही से बात हो गई कि भैया वहीं रहना, हम आ रहे हैं, तो वहां पर क्या हो गया, फिक्स हो गया वो, यानी वो रिजल्ट फिक्स हो गया। और जहां पर रिजल्ट आपका मिलने और न मिलने वाली बात है, जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, दो तरह के रिजल्ट हो गई है। यानी एक में तो निर्णय आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया, उसे हम कहेंगे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, यानी निर्णयात्मक प्रयोग, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, निर्णयात्मक प्रयोग। और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा होगा आपके पास जो आप कहेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट।
वहां पर पता नहीं क्या होगा, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, दोनों तरह की चीजें आपकी होती हैं उसमें। तो इस तरह से देखिएगा जो एक्सपेरिमेंट है आपके कितने हो जाएंगे, 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक जो होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक होता है, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हमने क्या बताया था आपको, रैंडम बताया था, यादृच्छ। चलिए, तो पहला यहाँ पर हम जो लोगों ने जो ले लिया वो हमने क्या ले लिया, रैंडम ले लिया। रैंडम ले लिया, इसी रैंडम की ही आपको निकालनी होगी वो रैंडम, या क्या बोला जाता है इसे, यादृच्छ बोला जाता है, यादृच्छ बोला जाता है या यादृच्छक बोल देते हैं, जो भी होगा हिंदी में आप देख लीजिएगा, यादृच्छक प्रयोग है ना, जो भी होगा हिंदी में देख लीजिएगा, देख के नोट कर लीजिएगा, यादृच्छ और यादृच्छक इसी तरह से यूज होती हैं चीजें। चलिए, तो ये एक आपके पास एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा वो क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक। ये दूसरा जो होता है ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है ये। चलिए, डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, पहले से पता रहता है। जैसे सपोज कर लीजिए, जैसे यादृच्छ में जैसे आपने क्या ले लिया, कॉइन को टॉस्ट कर दिया, कॉइन को टॉस्ट कर दिया, अब आपको ये नहीं पता है कि उसमें आपका जो पहले आएगा क्या, यानी आपका जो है हेड आएगा या टेल आएगा। हेड को क्या बोला जाता है, सिर, और टेल को बोला जाता है पुच्छ हिंदी में, है ना। तो रैंडम की हम बात कर रहे हैं, रैंडम जो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें पहले हेड आएगा, यानी पहले क्या बाद में क्या, इसका कोई ऐसा वो भी नहीं है, पहली बार आप उसे टॉस करें हो सकता है हेड आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए, दूसरी बार भी आप नहीं कह सकते क्या होगा, तीसरी बार भी कहें फिर भी आप नहीं कह सकते कि क्या आएगा, है ना। चाहे जितने बार आप उसे उछालें लेकिन आप कह नहीं सकते कि उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। लेकिन जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं इनमें पहले से फिक्स रहता है कि ये चीज है। जैसे न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की थी, और उसने देखा था कि जो एप्पल है वो एप्पल कहाँ गिरा, नीचे की ओर गिरा, ऊपर की ओर नहीं गया। अब और भी कोई चीज ली वो भी नीचे की ओर आ रही है, और भी कुछ लिए तो वो भी नीचे की ओर आ रही है, जो भी चीज आ रही है वो नीचे की ओर आ रही है, यानी पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है ना। तो जो भी चीज हम उछाल देते हैं वो नीचे की ओर आती है। यदि वेलोसिटी एस के वेलोसिटी से अधिक हो, एस के वेलोसिटी से यदि अधिक हो उसकी, तब वो क्या होगी, ऊपर की ओर चली जाएगी, तो वो भी फिक्स हो गया। यानी जैसे नीचे आना फिक्स है वैसे ऊपर जाना भी फिक्स है। एस के वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है तो वो निश्चित रूप से नीचे की ओर ही आएगी, कोई भी बॉडी गिरेगी, और जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा तो एस के वेलोसिटी से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे एस के वेलोसिटी हिंदी में बोल, अब हिंदी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, ध्यान आ जाएगी तो बता देंगे। आइए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, यहाँ पर जो रैंडम हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे कि एक एक्सपेरिमेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, और एक एक्सपेरिमेंट होता है वो आपका क्या होता है, ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी जो हम कह सकते हैं कि इस पर हमारा बस न चले, जिस पर हमारा बस नहीं रहता, है ना, उसे रैंडम बोला जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए, मैंने आपको भी एक एग्जांपल लेकर के बताया था कि जैसे कॉइन ले लिया आपने और कॉइन को लेकर के उछाला, अब ये तो पता है उछालने के बाद वो नीचे आएगी, जब हम नीचे और ऊपर आने की उसकी बात करते हैं तो फाइनली जो रिजल्ट रहता है वो कॉइन क्या होती है, नीचे आती है। गैस को कोई भी लेकर के ऊपर ऐसे फेंक दीजिए, कुछ भी फेंक दीजिए, है ना, जैसे आप रहते हैं कभी कंकड़ रहता है, पत्थर रहता है, लेकर के ऐसे फेंकते हैं, ये कोशिश करें कि ये आसमान को पार कर जाए, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, नीचे ही आ जाता है, नीचे ही आ जाता है। तो ये पता है कि कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है, बशर्ते उसकी एस के वेलोसिटी से वेलोसिटी कम हो बस। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं ये फिक्स रहता है ना। डिटर्मिनिस्टिक में जो होता है वो क्या होता है, फिक्स रहता है, या इसे कहना चाहें तो इसे आप कह सकते हैं निर्णयात्मक प्रयोग कह सकते हैं इसे। यानी इसमें निर्णय का पहले ही पता रहता है ना, पहले ही पता रहता है, लेकिन इसमें आपका पता नहीं रहता कि इसमें आपका क्या आएगा, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, यादृच्छक प्रयोग कह देते हैं, है ना, यादृच्छक प्रयोग कह देते हैं। यहाँ पर रिजल्ट का हमें पहले ही पता है, ध्यान रखिएगा, रिजल्ट हमें क्या रहता है, पहले ही से पता रहता है। यहाँ पर जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमें क्या रहता है, पता रहता है, रिजल्ट यहाँ पर हमें पता रहता है, लेकिन यहाँ रिजल्ट का हमें पता नहीं रहता। या हम कह सकते हैं कि रिजल्ट पर, जहाँ रिजल्ट पर बस चले, यहाँ पर जो रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट पर क्या होता है, बस चलता है,
यानी बस चले, है ना। बस का मतलब जहाँ पर हम फिक्स कर दें। जैसे एग्जाम्पल और लेना चाहें तो और भी आप ले सकते हैं। जैसे अभी हमने एक सपोज कर लीजिए डाइस ले ली। डाइस पर क्या होते हैं, 6 डिजिट आपके अंकित रहते हैं, 6 फेस होते हैं डाइस में, 6 फेस होते हैं, 6 पर एक फेस पर एक डिजिट आपका जो है रहता है, अंकित रहता है। जैसे एक फेस पर 1 है, दूसरे पर 2 है, तीसरे पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। इस तरह से 6 फेसेज पर 6 डिजिट्स आपके क्या रहते हैं, उस पर जो है लिखे हुए रहते हैं। आइए तो यहीं पर हम लोग जो इसकी बात कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, ये रैंडम की बात कर रहे थे। तो यहाँ जो रैंडम में होता है, रैंडम में आपका क्या होता है, रिजल्ट पर कोई बस नहीं चलता, रिजल्ट पर कोई बस नहीं चलता, है ना। रिजल्ट पर कोई बस नहीं चलता, बस नहीं चलता, ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। या तो बस इस पर कोई भी बस नहीं चलता। अब देखिएगा, एक हमने बताया कि जैसे कॉइन को लें चाहे डाइस को लें, ऊपर हम उछाल दें वो आएगा, नीचे ही आके गिरेगा। ये तो निर्णयात्मक हो गया कि वो नीचे आना ही आना है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। जैसे लैब में आप निकालते थे, है ना, लैब में आप परीक्षण करते थे कि एसिटिक एसिड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसके लिए फिक्स चीजें थी, वो आप मिलाते चले जाते थे, फिक्स था कि उसमें एसिटिक एसिड आना ही था। उस तरह की चीजें होती रहती हैं, तो आप कहते हैं एसिटिक एसिड आना ही था। अब उसके अलावा कुछ आप करते हैं तो टीचर वो क्या कर देते हैं, डांट देते थे आपको, क्योंकि वहां से दुर्घटना हो जाती थी। केमिस्ट्री लैब में, केमिस्ट्री लैब में अक्सर दुर्घटना हो जाती थी, कोई जल जाता है, कोई कुछ हो जाता है। वो कब होता है, जब वो एक्सपेरिमेंट से वो ये डिटर्मिनिस्टिक न करके वो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, तो वहाँ दुर्घटना होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी हो जाती थी। आप लोगों के साथ भी हो सकता है, किसी न किसी फ्रेंड के साथ ऐसी घटना घटित हुई हो, तो याद आ रहा होगा आप लोगों को भी। वो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते थे केमिस्ट्री लैब में, है ना, या फिजिक्स में ही आप कर रहे थे, वो भी आपके डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट थे। वो पहले ही से पता था कि न्यूटन्स रिंग बनेगी, है ना, पहले ही से पता था कि पोलराइजेशन निकलेगा, ये चीजें हैं। अब जब यहाँ पर हम जब किसी कॉइन को ऊपर उछाल देते हैं, या डाइस को लेकर के हमने क्या कर दिया, ऐसे फेंक दिया, तो उसे फेंकने के बाद में ये नहीं पता कि डाइस में कौन सा डिजिट आएगा, ऊपर अप साइड में कौन सा डिजिट आएगा, ये नहीं पता। दूसरी चीज, कॉइन को यदि उछाल दिया जाए तो वहां पर हेड आएगा या टेल आएगा नीचे, ये भी हमें नहीं पता। वो जब गिर जाएगा नीचे तब देखेंगे, तब पता चलेगा हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। देखने के बाद जब नीचे आके गिर जाएगा, देखने के बाद तब पता चलेगा। लेकिन जब हम उसे वो करेंगे, है ना, तो हमें ये पता नहीं चलता, उछालते समय हमें नहीं पता रहता पहले हेड आएगा या टेल आएगा। तो यानी इसके रिजल्ट पर हमारा कोई बस नहीं चलता है। अब देखिएगा, यदि डाइस ले ली हमने, डाइस ले ली, अब आपके फ्रेंड हैं, लूडो खेल रहे हैं आप लोग, मान लीजिए, है ना, लूडो खेल रहे हैं, एक आपके साथ फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं। अब आपको जरूरत थी 4 की, आपको पता है 4 आ जाएगा तो इसकी गोटी है ना, जो इसकी ये है, इसको मैं काट दूंगा, 4 यदि मेरा पड़ जाए तो। अब उसने क्या किया, जो आपका फ्रेंड था, आपने कहा अच्छा ठीक है, आपने उसको डाइस को अपना वो करना शुरू किया, और उसकी नज़र, फ्रेंड की नज़र, मान लीजिए जो भी खेल रहा है, दूसरा प्लेयर खेल रहा है, उसकी नज़र दूसरी साइड में पड़ी। तब तक आपने लेकर के उसी को रख करके ऐसे रख दिया और चिल्ला दिया 4, और चिल्ला दिए आपने, क्या चिल्ला दिया, 4 चिल्ला दिया, 4 चिल्ला दिया, तो उसने भी कहा 4 आ गया, तो फट से आपने वो कर दिया। यानी ये था, ये आपका क्या था, यदि इस एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे, है ना, चाहे वो कॉइन को लेकर के हो, चाहे वो जो है लूडो डाइस को लेकर के हो, यदि हैंड से बना के आपने रख दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी यहाँ पर पांसे को क्या कर दिया जाए, हाथ से पकड़ के रख दिया जाए, हाथ से पकड़ करके रख दिया जाए इसमें, ठीक है। यहाँ रिजल्ट पर पता रहता है, और रिजल्ट पर यहाँ पर क्या होता है, यानी बस चलता है। यानी कहने का मतलब, जो हमें 4 लाने की जरूरत थी, ऐसा पांसा करना था, तो हमने 4 बना के रख दिया, वो रिजल्ट पर आपका क्या हो गया, बस हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट जो हो गया, वो हो गया डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब चूंकि जो प्रोबेबिलिटी की बात हम करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा जो निकलती है, ये तो फिक्स हो गया। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली जाती है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कि मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, चांसेस मिलने के हैं या नहीं मिलने के हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। यानी जो रैंडम जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इन्हीं की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी। जो प्रोबेबिलिटी होता है वो किस पर होता है, यही
रैंडम जो एक्सपेरिमेंट्स है इन्हीं की प्रोबेबिलिटी होती है। आइए अब हम लोग आगे और बात करते हैं। ये तो हमने जो ले लिया वो क्या ले लिया, हमने एक्सपेरिमेंट लिया और एक्सपेरिमेंट के हमने जो है कितने टाइप्स थे इस पर बात कर ली। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे, वो हम किस पर बात करेंगे, ये बात करेंगे कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस क्या होता है, क्योंकि सैंपल स्पेस से ही सब चीज चलेंगी। सैंपल स्पेस क्या होता है, अब देखिएगा हमने अभी यहाँ पर आपको बताया था, उसी को लेकर के हम लोग बात करते हैं। सैंपल स्पेस, इसे बोला जाता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपका, यानी इसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि ये बोला जाता है, प्रतिदर्श समष्टि बोला जाता है। आइए प्रतिदर्श समष्टि की बात करते हैं। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी के लिए हम बढ़ रहे हैं तो हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट ही करना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, जो भी रिजल्ट्स आ सकते हैं उन रिजल्ट्स को एक क्या कर दिया जाए, सेट कर दिया जाए, सेट बना दिया जाए उन रिजल्ट्स का, यानी कलेक्ट कर दिया जाए उनको। तो उस सेट को जो बोला जाता है वो बोला जाता है सैंपल स्पेस। क्या बोला जाता है उसे, सैंपल स्पेस बोला जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो क्या कहेंगे, द सेट ऑफ रिजल्ट्स। ध्यान दीजिएगा, द सेट ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट्स का क्या होता है, ये सेट होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेट ऑफ रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स का सेट है। जैसे हमने कहा कि कॉइन ले लीजिए, तो कॉइन जब आपने थ्रो किया, वो टॉस, सॉरी कॉइन, जब भी हम कॉइन को करेंगे तो टॉस की बात करेंगे, और डाइस की बात करेंगे तो थ्रो की बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हमने क्या किया, थ्रो किया, वो सॉरी टॉस किया हमने। अब टॉस करने पर रिजल्ट जो आ सकते हैं वो क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो रिजल्ट आपके दो रिजल्ट हो गए, यहाँ एक हेड आने का रिजल्ट हो गया, एक टेल आने का हो गया, दोनों का कलेक्शन कर दिया जाए। जब दोनों को कलेक्शन कर दिया जाए तो इसके रेस्पेक्ट में, यानी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, कॉइन को टॉस करने का जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसके रेस्पेक्ट में हमको दो रिजल्ट मिलेंगे, एक तो हेड मिल सकता है, एक टेल मिल सकता है। तो दोनों को हम क्या कर दें, एक साथ कर दें, उनका सेट बना दें, तो वो क्या हो जाएगा, इस एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में हो जाएगा सैंपल स्पेस। अब जैसे आपने डाइस थ्रो कर दिया, डाइस थ्रो करेंगे तो डाइस पर जो नंबर आने की जो अप साइड में जो फेस जो आप देखेंगे कि कौन सा आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, वहां पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है, इनमें से कोई सा भी नंबर आपका आ सकता है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, इसी को जो डाइस का फिर सैंपल स्पेस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यानी एक सेट में हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये लिख देंगे। आइए तो सेट ऑफ रिजल्ट्स पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये क्या होता है, सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके रिजल्ट की आपने बात कर ली, उसके जो जितने भी सेट हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इज नोन एज, इसे क्या कहेंगे हम, इज नोन एज सैंपल स्पेस। इसे हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, इज नोन एज सैंपल स्पेस। और जो रिजल्ट्स हो, इसे किससे डिनोट करते हैं, ये और ले लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, ये जो डिनोट किया जाता है वो किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। और जो रिजल्ट्स होते हैं, इन रिजल्ट्स को क्या बोला जाता है, जो रिजल्ट्स हैं इन रिजल्ट्स को बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, या इन रिजल्ट्स को बोला जाएगा, जो है एलिमेंट्स भी बोला जाता है, दूसरा इसका नाम दिया जाता है पॉइंट। तो रिजल्ट्स आर नोन एज, रिजल्ट्स आर नोन एज, इनको क्या बोला जाता है, पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस,
पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, या तो इन्हें पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आप पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस बोलते हैं, या आप बोलते हैं इनको एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, ऑफ सैंपल स्पेस ये बोला जाता है। अब देखिएगा सैंपल स्पेस की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अब हम लोग अलग अलग इसके रिजल्ट्स लेकर के देख लेते हैं। जैसे हमने एक कॉइन ले ली, तो कॉइन के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, चलिए यहाँ पर फर्स्ट हमने ये ले लिया कि हमारे पास क्या है, फॉर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 1 कॉइन हमने ले ली, तो यहाँ पर हमने ले ली वो 1 कॉइन ले ली। ध्यान दीजिएगा इन सब पर, क्योंकि यहाँ पर जो ये चीज़ें चलेंगी, जब ये एक्सपेरिमेंट्स और ये सब चीज़ क्लियर होंगे तभी प्रोबेबिलिटी अच्छे से क्लियर होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहिएगा, 100% है कि एकदम क्लियर हो जाएगी, है ना। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं सब टोटल आपकी समाप्त हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल ही टॉपिक है, बहुत सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें देखा जाए तो एक तरह से। लेकिन वो अलग बात है कि जो है एक समाज में प्रचलन हो गया है कि प्रोबेबिलिटी बहुत टफ है ना, प्रोबेबिलिटी बहुत टफ है। हालांकि सबसे टफ तो रियल एनालिसिस को ही लोग मानते हैं, है ना, लेकिन है कुछ नहीं इन सब में भी, रियल एनालिसिस में भी कुछ नहीं है। जब आप देखेंगे तो कुछ नहीं आपको दिखाई देगा उसमें। तो 1 कॉइन को हमने क्या कर दिया, टॉस्ट कर दिया। अब 1 कॉइन को हमने जो कर दिया वो क्या कर दिया, टॉस्ट कर दिया। चलिए टॉस्ट किया, टॉस्ट किया तो हमको रिजल्ट मिल सकते हैं। टॉस्ट करने पर क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं वो हमने यहाँ लिख दिया, पॉसिबल रिजल्ट्स। टॉस्ट करने पर यहाँ पर जो पॉसिबल आपके पास होंगे, जो पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे वो क्या क्या हैं आपके पास। एक तो रिजल्ट ये है कि एक आपका हेड आ सकता है और दूसरा क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब ये पॉसिबल रिजल्ट्स ये हैं, तो यहाँ पर अब हम क्या करें, यदि इसका हम सैंपल स्पेस बनाएं तो सैंपल स्पेस में हमारा क्या हो जाएगा, जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं इन्हीं का हमें क्या करना है, सेट करना है। तो ये हो जाएगा H और T, यानी ये हो गया। अब यहाँ से H क्या है आपका, H इज एन एलिमेंट या H इज ए पॉइंट, हम कह सकते हैं यहाँ पर H इज ए पॉइंट, H इज ए पॉइंट ऑफ ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया, है ना, सैंपल स्पेस हो गया यानी S हो गया। इसी तरह से और भी यदि आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि T भी आपके पास क्या है, T इज ए पॉइंट, ये भी आपके पास एक पॉइंट है। या इसे आप क्या कह सकते हैं, हमने बताया था एलिमेंट भी आप कह सकते हैं, एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस S, ये आप कह सकते हैं। ये 1 कॉइन के लिए आपने ले लिया कि 1 कॉइन को यदि आप क्या करते हैं, ऊपर इसे जो है टॉस्ट कर देते हैं, तो ये कंडीशन आपको मिल जाएगी। आइए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो किस पर बात करेंगे, 2 कॉइन्स को जब कर दिया जाता है तो 2 कॉइन के लिए क्या होगा, बहुत सिंपल है, बड़े आराम से आप लोग करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से चीजें समझ लीजिए निकलती हैं ये। क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे हैं 2, ये फर्स्ट नंबर हमने ले लिया था। सेकंड नंबर पर हम जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं यहाँ पर, सेकंड नंबर पर हमने क्या लिया, हमने 2 कॉइन्स ले ली, 2 कॉइन्स। अब 2 कॉइन्स ले रहे हैं तो डिफरेंट कॉइन्स की बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना, डिफरेंट कॉइन्स यहाँ पर लेंगे। 2 कॉइन्स को टॉस्ट किया जाता है, 2 कॉइन्स को आपने क्या कर दिया, टॉस्ट कर दिया एक साथ साइमल्टेनियसली। चलिए इनको क्या कर दिया, इनको टॉस्ट कर दिया, इनको टॉस्ट कर दिया। और टॉस्ट किया जा रहा है वो कैसा किया जा रहा है, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ इसको टॉस्ट किया जा रहा है, साइमल्टेनियसली एक साथ इसे टॉस्ट किया जा रहा है ना। अलग अलग करेंगे तो रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे, अलग अलग टॉस्ट करेंगे तो रिजल्ट्स अलग अलग होंगे, और एक साथ करते हैं तो ये अलग अलग हैं। अब देखिएगा, हालांकि 2 को एक साथ कर दें या एक ही को 2 बार कर दें, दोनों की चीजें क्या हो सकती हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग ले रहे हैं कि साइमल्टेनियसली हमने टॉस्ट कर दिया। अब एक साथ जो देखेंगे तो क्या क्या इसके रिजल्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो रिजल्ट हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ये रिजल्ट हो सकता है कि पहले का हेड हो, पहले का हेड हो, दूसरे का टेल हो, या ऐसा करिए हेड से शुरू कर लेते हैं। जैसे पहले का हेड हो और दूसरे का भी हेड हो, ये देखा आपने भाई, जैसे पहले का हेड है दूसरे का भी हेड है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले का हेड है, ये पहला मान लिया हमने, ये पहले का हेड और दूसरे का हेड,
और जैसे ये पहले का हेड और दूसरे का टेल भी हो सकता है, तो इस तरह से यहाँ पर हो सकता है हेड और टेल। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले का टेल हो दूसरे का हेड हो, पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पर हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने ले लिया टेल, ले लिया हेड, ले लिया। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर टेल ही टेल हो, दोनों पर टेल ही टेल हो, है ना। तो इस तरह से यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से जो हमारा सैंपल स्पेस बनता है वो सैंपल स्पेस के एलिमेंट हो जाते हैं एच एच, एच टी, टी एच, और आपके पास हो गया टी टी। ये हो गया एच एच टी एच, है ना, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ये सैंपल स्पेस हो गया इसका। चलिए हम वो लोग और एक्सपेरिमेंट्स पर भी बात करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे, जैसे हमने 2 कॉइन्स ले ली थी, अब यहाँ पर हम डाइस ले लेते हैं। जब हमने 1 डाइस ले ली तब हमारे पास क्या होगा। चलिए थर्ड में हमने जो ले लिया वो हमने ले ली कि 1 डाइस, एक हमने डाइस ले ली। डाइस का मतलब क्या होता है, पांसा। डाइस का मतलब क्या होता है, पांसा, जो लूडो में आप खेलते हैं। पांसा ले लिया और इसको क्या कर दिया, इसको थ्रो कर दिया, यानी फेंक दिया इसको, थ्रोन। अब यहाँ से जब फेंका तो इसमें जो रिजल्ट हमारे आने की संभावनाएं होती हैं वो क्या हो सकती हैं भाई। जब पांसा फेंका जाएगा तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं, या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो जो संभावित रिजल्ट्स हैं, जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, वो पॉसिबल रिजल्ट्स आपके पास क्या होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पॉसिबल रिजल्ट्स हैं इसके। अब यदि हम इसका सैंपल स्पेस बनाना चाहें 1 इसके रेस्पेक्ट में, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा। तो यहाँ सैंपल स्पेस की यदि हम बात करेंगे तो ये सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम जानते हैं सैंपल स्पेस हमारा क्या था, जितने भी रिजल्ट्स थे इनको सेट में एक सेट बना देना है। ये हो गया। अब यहाँ से एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें कितने हैं, यदि इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस की बात करें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हैं। यदि इसे लिखना चाहें तो 6 की पावर हम 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 कॉइन्स आपके थ्रो किए गए थे। यहाँ पर जो आपके पास ऊपर वाला है इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 4 हैं, और 4 का मतलब यहाँ पर 2 कॉइन्स को किया गया था तो 2 की पावर हम 2 कर सकते हैं, है ना। 2 कॉइन को किया था तो 2 की पावर यहाँ पर हम 2 कर सकते हैं। जब पीछे वाले में भी आकर के रिजल्ट को यदि हम करना चाहें तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने लिया है, यहाँ पर यदि एन एस की बात करें, यानी नंबर ऑफ सब, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस की बात करें तो यहाँ पर ये 2 हो रहे हैं, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 1 हो रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर जब आपने 1 कॉइन ली थी तो ये हो रहा था, 2 कॉइन ली थी तो 2 की पावर 2 आ रहा था, 1 डाइस लिया है तो 6, इस पर 6 होते हैं ओवरऑल एलिमेंट, 1 से लेकर के 6, तो 6 की पावर 1 हो रहा है। अब यहाँ पर हम फोर्थ में जो ले रहे हैं, फोर्थ में जो हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 2 डिफरेंट डाइसेज की बात कर रहे हैं, 2 डिफरेंट डाइसेज की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 डिफरेंट डाइसेज की बात कर रहे हैं, यानी 2 अलग अलग पासे हैं, डिफरेंट डाइसेज हैं। सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे तो उसके लिए आपका जो है वो सैंपल स्पेस अलग होगा, और डिफरेंट के लिए अलग होगा। बताएंगे, अभी डिफरेंट की बात कर रहे हैं पहले, क्योंकि सेम डिफरेंट की अभी हम बात कर रहे हैं, जब सेम होगा तब सेम पर आके बताएंगे। आइए, डिफरेंट हमने डाइसेज ले ली और इनको क्या कर दिया, थ्रो कर दिया आपने। चलिए थ्रो कर दिया। अब थ्रो कर दिया तो थ्रो करने के बाद में अब इसमें क्या क्या आपके एलिमेंट हो सकते हैं, यानी पहले पर कुछ होगा दूसरे पर कुछ, ऐसे ही अब आप मिलाएंगे, पहले पर कुछ होगा दूसरे पर कुछ होगा, ऐसे ही आप मिलाएंगे। तो सीधी सी चीज यहाँ से हो रही है कि जो इसका 1 डाइस के लिए जो सैंपल स्पेस था आपके पास ये था, और जब 2 डिफरेंट डाइसेज की बात करते हैं तो इसका यदि सैंपल स्पेस हम बनाते हैं तो चूंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर सैंपल स्पेस में ही लिख दे रहा हूँ, अलग रिजल्ट नहीं लिख रहा। तो पहले का यदि 1 होगा तो दूसरे का आपका क्या होगा, 1 होगा। पहले का आपने 1 ले लिया, दूसरे का 2,
है ना। पहले का 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 6 हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास हो जाएगा 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है 2 7 आप ले सकते हैं, 2 7 ले सकते हैं, 2 8 ले, वो सॉरी 2 6 तक आता है, 6 के बाद में 7 वो नहीं होगा, हम लोग एक अलग उसमें लय में चले जा रहे हैं, सॉरी। 2 के बाद में अब क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 होगा, 3 2 हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, और यहाँ से 3 5 भी हो सकता है, 3 6 भी हो सकता है। ऐसे ही फिर आपका क्या हो सकता है 4 1 हो सकता है, 4 2 भी मिल सकता है, 4 3 भी मिल सकता है, और 4 5 भी मिल सकता है। वो 4 4 पहले ले लीजिए, तब 4 5 लेते हैं। 4 4, और ये आपके पास 4 5 एंड 4 6 ये हो जाएगा। और आपको क्या मिल सकता है 5 के साथ, अब ले लीजिए, ये 5 1 पहले पर 5 होगा, दूसरे पर 1, पहले पर 5 दूसरे पर 2, ये भी हो सकता है। 5 3 मिल सकता है, 5 4 मिल सकता है, 5 5 मिल सकता है, और इसी तरह से आपका 5 6 भी मिल सकता है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 6 1 मिल सकता है, 6 2 मिल सकता है, 6 3 मिल सकता है, 6 4 मिल सकता है, 6 5 मिल सकता है, 6 6 मिल सकता है। अब इन सब का एक सेट बना दिया जाए, ये सेट आपका पूरा एक सेट बन गया। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 एलिमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये आपने लिखा 36, यदि इसे लिखना चाहें तो 6 को भी पावर हम 2 लिख सकते हैं, यानी 2 डाइस को क्या किया जा रहा है, 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है। और एक देखिएगा जो सैंपल स्पेस बनता है एक डाइस के लिए 6 बनता था, तो 2 के लिए जो बन रहा है वो कितना हो रहा है 6 की पावर 2 हो गया, 6 की पावर 2 एलिमेंट्स हो गए इसमें, है ना। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। पहला आपने जब आपका 1 डाइस था तो ये आपके पास हो रहा था, अब 2 डाइस है तो ये हो रहा है। यदि यहाँ पर हम फॉर 3 डाइस ले लें तो, यदि फॉर 3 डिफरेंट डाइसेस के लिए बात कर दें यहीं पर, फॉर 3 डिफरेंट डाइसेज इनके लिए सैंपल स्पेस में बात करेंगे, तो केवल हमें जो जरूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें क्या क्या बन रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या नहीं आ रहे, इसकी जरूरत नहीं है। केवल हमें जो जरूरत है वो किसकी जरूरत है, ये टोटल नंबर्स ऑफ इसकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम लोग इन्हीं चीजों को यूज करते हुए सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आराम से निकालेंगे। आइए 3 डाइसेज डिफरेंट डाइसेज को करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस में कितना हो जाएगा 6 की पावर 3 हो जाएगा, ये 6 टू दी पावर 3 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छे तरीके से आप जो है समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखिएगा जो बात कर रहे हैं वो हमने लिया 2 डिफरेंट डाइसेज। अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे सेम डाइसेज, आइडेंटिकल डाइसेज हो तब आपका क्या होगा। अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, है ना, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी को हटने मत दीजिए और दुर्घटना को घटने मत दीजिए। बड़े अच्छे तरीके से आइए, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलिए अगला नंबर हमने यहाँ पर जो ले रहे हैं, हम किसका ले रहे हैं, 2 आइडेंटिकल डाइसेज के बारे में बात कर रहे हैं। और नंबर कितने हो गए थे, थोड़ा सा मिस हो रहा है मुझसे, 4, 5th नंबर है आपका। अब यहाँ पर हमने ले लिया 2 आइडेंटिकल डाइसेज लेनी, 2 आइडेंटिकल डाइसेज, 2 आइडेंटिकल डाइसेज की अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो चलिए 2 आइडेंटिकल डाइसेज के लिए आपका क्या होगा, सैंपल स्पेस की बात करें तो
अब जब डाइस, अब तो लूडो में एक डाइस चलती है, पहले दो डाइस चलती थी। जब मामा शकुनी खेला करते थे युधिष्ठिर को लेकर के, दो डाइस के मार पौ 12 है कि ये 12 ये सब होता था। तो वहां पर जो आपका चलता था वो क्या होता था, आपका दो डाइस चलती थी। और यदि वो आइडेंटिकल डाइस हैं, अब आइडेंटिकल डाइस है यानी उसमें आप पहचान नहीं सकते कि पहली डाइस कौन सी है और दूसरी डाइस कौन सी है। यानी यदि पहली डाइस पर 1 आ रहा है और दूसरी डाइस पर 2 आ रहा है तो 1 2 हो गया ना। अब वही यदि दोबारा फिर आता है तो 2 1, यानी पहले पर 2 आया उस पर 1 आया, तो आपको पता है कि कौन सी पर पहले कौन सी डाइस थी उस पर 1 आया था, कौन सा 2 आया था। आइडेंटिकल में आप अपना नहीं सकते, बता नहीं सकते ये। इसका मतलब जो 1 2 पहले आ रहा था और अब ये 2 1 में हमें दिखाई दे रहा है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेम होंगे। तो उसमें से दोनों में से हम क्या करेंगे, एक ही उठाएंगे। ये चीज हम लोगों को क्या करना है, ध्यान करना है। तो यहाँ पर हम जो सेम की बात कर रहे थे, अब ये सेम की बात आपकी समझ में आ रही होगी कि क्यों हम ले रहे हैं, कौन कौन सा यहाँ सेम हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। आगे हम लोग सैंपल स्पेस पर और भी चलेंगे तो और भी वो होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस पर थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा। ज़्यादा टाइम लेते हैं थोड़ा सा हम, क्योंकि यहाँ से ये क्लियर हो जाता है तो फिर दिक्कत नहीं आती, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं अक्सर। आइए, अब यहाँ पर हम लोग जो टू आइडेंटिकल डाइसेज की बात कर रहे हैं, तो टू आइडेंटिकल डाइसेज में यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सैंपल स्पेस ले रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है, अब यहाँ पर देखिएगा, पहली डाइस पर 1 है, दूसरी पर 1 है, समझ में आ रहा है। चलिए 1 1 1 हो गया, और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं 1 2 1 2 1 3 और 1 4, और ये आपका 1 5 और 1 6 ये हो गया। चलिए समझ में आ गया। दूसरा, अब हम दूसरे के लिए हमने पहले क्या लिया था, जब डिफरेंट थी तो उसमें 2 और 1, अब वहां 1 और 2 और 2 1 आपको दिखाई देगा क्योंकि वो डिफरेंट डाइसेज थी। लेकिन यहां पर आइडेंटिकल डाइसेज हैं, तो 1 2 जो हमने लिया है और 2 1 में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हमें यहाँ पर क्या होगा, छोड़ना पड़ेगा। यानी जो 1 2 है, 1 2 एंड इसके लिए आपका जैसे 2 1 हो जाएगा, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों ही सेम होंगे। जैसे 1 3 ले लिया और आपने क्या ले लिया, 3 1 ले लिया, ये भी कैसे होंगे, सेम होंगे। सपोज कर लीजिएगा आपने क्या ले लिया, 4 5 ले लिया और आपने 5 4 ले लिया, ये भी दोनों कैसे होंगे, ये भी सेम होंगे। तो ये सेम होंगे, तो इनमें से हम जानते हैं कि जो सेट कहता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, सेट ही है ना, जो आपने सैंपल स्पेस लिया वो क्या, सेट है ना। और सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, हमें केवल एक एलिमेंट वैसा रखना, उस तरह का दूसरा नहीं रखना है। ये हमने सेट को वेल डिफाइन करते समय आपको समझाया था, जब सेट की डेफिनेशन दी थी वेल डिफाइन करते हुए, तो वहां हमने समझाया था। तो जब ये सेम एलिमेंट है तो इनमें से इसमें क्या रह सकता है, केवल एक ही एलिमेंट रह सकता है। ये आप अच्छी तरीके से अब समझ रहे होंगे। इस तरह के और भी सेम एलिमेंट्स बनेंगे इनमें, तो आइए हम लोग ले लेते हैं। एक तो ये हो गया हमारे पास, थोड़ा सा इसे मैं यहीं से कहिए तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से क्योंकि उधर से वो लिख भी गया है, उसे मिटाना भी ठीक नहीं है। अब चलिए हमने क्या ले लिया, अब लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि 2 2 2 3 ये तो आ ही सकते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया। उसके बाद में आपके पास क्या हो जाएगा, ये ले लिया आपने 2 4, और ये हो जाएगा 2 5, और आपका हो जाएगा 2 6, ये एलिमेंट्स हो गए। अब क्या होगा, 3 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 3 है, तो इसका अपोजिट 3 2 होगा, ये आइडेंटिकल है ना। तो 3 3 से शुरू होगा, 3 3 3 4, और ये हो जाएगा 3 5, ये होगा आपके पास 3 6। अब आप क्या है, 4 4 से शुरू करेंगे, 4 4, और ये हो जाएगा आपके पास 4 5, और ये हो जाएगा आपके पास 4 6। इसी तरह से अब आप क्या लेंगे, 5 5 से शुरू करेंगे, 5 5 5 6, और इसी तरह से अब आपका जो लास्ट बचेगा वो क्या होगा, 6 6 ही हो गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, फिर आप इनको आराम से कर लीजिए, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पर देखिएगा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 21 हो रहे हैं। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ भी आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और कायदे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा जो क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे, एक तो आपका डाइस पर आपने ये ले ही लिया, सैंपल स्पेस आपका क्या बनता है, डाइस पर ले लिया, 1 डाइस करें, 2 डाइस करें, 3 डाइस करें, है ना, जितनी भी डाइस आपको थ्रो करनी है, कितने भी आपको कॉइन थ्रो करने हैं। अब जैसे एक चीज कॉइन पर और बात करिएगा, यहाँ पर हमने ये 5th, अब यहाँ पर हमने आपने क्या किया था, जो 2 कॉइन्स को आपने क्या किया था, एक बार वहीं पर थोड़ा सा हमसे मिस हो गया, वहीं पर हमें बता देना चाहिए था। आइए हम लोग थोड़ा सा लौट के 2 कॉइन्स की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कहा था आपसे कि 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन आपका क्या हो रहा है, 2 कॉइन्स हैं आपके पास, इनको एक बार में ही इनको क्या है, टॉस्ट कर दिया जा रहा है, तब आपको ये मिलता है। अब सपोज कर लीजिएगा, अब आपसे कहा जाए कि 2 कॉइन्स नहीं, एक कॉइन को 2 बार आपको करना है, एक कॉइन को 2 बार उछालना है, उसके बाद यानी टॉस करना है। एक कॉइन है उसको 2 टाइम्स आपको करना है, तब इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। आइए यहाँ पर 2 कॉइन्स को ये किया, यदि यहीं पर हम ये कह दें कि जो आपके पास 1 कॉइन है, 1 कॉइन ले ली और इसे टॉस्ड कर दिया आपने, इसने को टॉस्ट कर दिया 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आपने क्या कर दिया, टॉस्ट कर दिया, या हम कह सकते हैं इसे ट्वाइस आपने टॉस्ट कर दिया, तब क्या होगा, इसे आपने ट्वाइस इसे क्या कर दिया, टॉस्ट कर दिया, तब क्या होगा। अब देखिएगा फिर भी हम यहाँ पर इसके लिए लेंगे, तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ के लिए भी देखिए, इसके लिए ही हम ले रहे हैं, यही चीज निकल के आएगी आपकी जो पहले निकल के आई है ये। अब यहाँ पर क्या होगा, जब पहली बार टॉस किया है आपने, पहली कॉइन को पहली बार टॉस करेंगे तो 2 चीज मिल सकती थी, एक तो हेड मिल सकता था और एक आपको टेल मिल सकता था, एक हेड मिल सकता था, एक टेल मिल सकता था, है ना, पहली टॉस को। तो चलिए दोनों पर ये मिल गया, लेकिन अब दूसरी टॉस को, चूंकि इस दूसरे को जब हम टॉस करेंगे तो इसे लगाना है, क्योंकि अब हेड मिल सकता है, दूसरे पर हेड भी मिल सकता है और टेल भी मिल सकता है। तो पहले का हेड यहाँ पर ले लिया, पहले का हेड, और यहाँ पहले का टेल, दूसरे का टेल, ये पहले का टेल, दूसरे पहले का, सॉरी, पहले का हेड, पहले का हेड, पहले का टेल और पहले का टेल, ये ले लिया। अब ये पहला आपने ले लिया, अब दूसरा जब आप उछाल रहे हैं तो वहां पर क्या आ सकता है, हो सकता है कि दूसरे का हेड आ जाए तो एच एच हो जाएगा, और ये दूसरे का टेल आता है तो एच टी हो जाएगा। अब मान लीजिए पहले का टेल है और दूसरे का हो सकता है कि हेड आ जाए तो ये टी एच हो जाएगा, और पहले के टेल के साथ में हो सकता है दूसरे का टेल भी आ सकता है, तो ये रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये रिजल्ट्स होंगे तो सैंपल स्पेस भी तो यही बन जाएगा, इसके लिए सैंपल स्पेस हो जाएगा, यही सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका। और इसका मतलब आप देखिएगा कि ये 2 कॉइन को चाहे तो एक बार उछाला जाए, 2 कॉइन को एक साथ उछाल दिया जाए तब उसका सैंपल स्पेस बनाया जाए, या फिर एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए तब उसका सैंपल स्पेस लिया जाए, उन दोनों के सैंपल स्पेस में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम सैंपल स्पेस आपके बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस में चीजें यूज होती हैं तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग जो यहाँ पर लेते हैं वो किस पर बात करेंगे, इसी तरह की चीजें आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, जो 2 डिफरेंट डाइसेज ले लिए आपने, है ना, चाहे तो इन दोनों डाइसेज को एक साथ थ्रो कर दिया जाए या एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही सैंपल स्पेस बनेगा। यानी जो एक घटना आप ले चाह रहे हैं वो क्या ले रहे हैं कि एक डाइस, जो हमारे पास डाइस है, उस डाइस को हम ट्वाइस क्या कर रहे हैं, जो है थ्रो कर रहे हैं, तो भी उसका वही सैंपल स्पेस बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर बना के दिखाया है उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, ये अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो बात करते हैं, ये हमने यहाँ पर ले लिया था कि 2 आइडेंटिकल डाइसेज थी, तब आपकी ये कंडीशन निकल के आ रही थी। यहाँ पर अब हम लोग जो बात करेंगे वो कुछ बॉल्स को लेकर के बात करेंगे, कि यदि कुछ बॉल्स होती हैं तो बॉल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी जैसे एक बैग ले लिया, बैग में कुछ आपने काली, पीली, लाल, नीली जो भी हैं उस तरह की, यानी ब्लैक, वाइट, जो भी, ब्लू, रेड, जो भी बॉल्स हैं वो आपने ले ली, तब आपका क्या होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए बॉल को लेकर के अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि हमारे पास
अब देखिएगा यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए वैसे लिख रहा हूँ, दोनों भाषाओं का यूज करूंगा, एक सिंबलिक भाषा का यूज करूंगा, एक वैसा यूज करूंगा, ठीक है। तो उसी से मतलब आप समझते जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हमने यहाँ पर कहा कि एक हमारे पास बैग है, एक बैग है, इन ए बैग, एक बैग है, और बैग में जो रखी हुई है वो कितनी बॉल रखी हुई है, हमने मान लिया कि बैग में हमारे पास 4 बॉल्स रखी हुई हैं, और वो भी डिफरेंट कलर्स की, 4 बॉल्स रखी हुई हैं, वो भी डिफरेंट कलर्स की रखी हुई हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यानी 4 बॉल्स, एक रेड ले लीजिए, व्हाइट ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए और येलो ले लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने ले ली, ये 4 बॉल्स हमारे पास यहाँ पर रखी हैं, और वो भी हैं डिफरेंट कलर्स की। डिफरेंट कलर में चलिए हमने एक तो ले ली रेड, और एक ले ली हमने ब्लू ले ली, एक ब्लू ले ली, और एक हमने ले ली येलो ले ली, येलो ले ली, और एक हमने ले ली, वो कौन सी ले ली, वाइट ले ली। ऐसी बॉल ले लें जिसका जो पहला जो लेटर है वो रिपीट ना हो। जैसे यहाँ पर ब्लू और ब्लैक लेते तो वो हो जाता, तो ब्लैक और ब्लू, अब यहाँ ब्लू है तो ब्लू को केवल एक बी से हम डिनोट कर लेंगे, नहीं तो हमें ब्लू और ब्लैक पूरा लिखना पड़ता है ना, इसीलिए हमने ऐसा ले लिया है, ऐसे ले लिए कि जिसमें से पहले ही जो हमारे पास लेटर है उसी से हमारा काम चल जाए रिप्रेजेंटेशन में, इसीलिए हमने ये ले लिया। बाकी का लेने के लिए आप चाहे जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब इसमें से फॉर 2 बॉल्स, फॉर 2 बॉल्स, 2 बॉल्स के लिए हमें जो बनाना है वो सैंपल स्पेस बनाना है, वो सैंपल स्पेस क्या होगा, अब आप समझ लीजिएगा। सैंपल स्पेस जैसे सेम उसी तरह का हो गया, बॉल के लिए क्या करेंगे, अब आपने क्या ली, जैसे 4 बॉल पड़ी हुई है, अब एक आपने बैग ले लिया, बैग बंद कर लिया, अब बैग बंद में से अब उसमें से आपको क्या करनी है, फॉर 2 बॉल्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 2 बॉल ड्रॉन करनी है, 2 बॉल निकालनी है। अब निकालने के लिए अब आपके, अब 2 बॉल निकालेंगे तो कैसे कैसे निकल सकती हैं, एक साथ भी निकल सकती हैं, अलग अलग निकल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर 1 बाई 1 नहीं कहा है, फॉर 2 बॉल्स की बात कर रहा है, इसका मतलब वो साइमल्टेनियसली की बात कर रहा है कि एक साथ आप निकालना है। अब आप अपने आप स्वतः सोचिएगा, सेल्फ सोचिएगा कि एक बैग पड़ा हुआ है, उसमें आपने हैंड डाला, अब आपका माइंड क्या करता है वहां पर, आप उस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब सपोज कर लीजिएगा कि जैसे आपको बंद करके, ये तो बॉल की बात है, कलर पर कोई बात नहीं होती, सपोज कर लीजिएगा जैसे इस समय जो मौसम चल रहा है वो अमरूद का मौसम चल रहा है, और इलाहाबादी अमरूद भी इस समय मार्केट में पूरे तरीके से छाए हुए हैं, अच्छे तरीके से एकदम लाल 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 बढ़िया तरीके से, बड़ा अच्छा, मिठास भी उनकी बहुत अच्छी है ना, फिर सॉफ्ट भी रहते हैं, कच्चा ही अमरूद रहेगा लेकिन सॉफ्ट दिखाई देगा, है ना। अदर्स जैसे अमरूद देखते हैं कि उससे लगता है कि दांत में कट वो हो जाए। सपोज कर लीजिए अमरूद घर पर कोई लेकर के आ गए, अब जिम्मेदारी आपको दे दी, घर में जो भी 4 अमरूद हैं और आपसे कह दिया जाए कि 2 अमरूद यहाँ पर ले लीजिए, 2 अमरूद निकाल लो, तो 2 अमरूद के लिए आप क्या करते हैं, अब आप सोचेंगे, हाथ उसमें डालेंगे तो पहला देखेंगे उसको कौन सा बड़ा है ना, कौन कौन से बड़े हैं, कि ये इससे बड़ा था, ये इससे बड़ा था, फिर आप सोचेंगे कि इसको इसको निकाल लूं, पहले हैंड आपका गया कि कैस पर गया कि रेड और ब्लू पर, मान लीजिए रेड और ब्लू पर चला गया, तो रेड और ब्लू इनको निकाल सकते हैं। फिर आप हो सकता है कि ऐसे मन में आ जाए कि रेड के साथ में येलो को निकाल लें, ऐसे भी हो सकता है कि रेड के साथ में व्हाइट को निकाल लें। ऐसे ये तरह तरह के जो मन वहां पर आपके रिजल्ट्स लेता है, और जितने मैक्सिमम रिजल्ट्स ले सकता है, जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ले सकता है, रिजल्ट्स ले सकता है, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं उतने सब रिजल्ट ले लेता है। तो वो रिजल्ट्स क्या हैं, वो हमें यहाँ पर क्या करने, राइट करने हैं, और वो जब हम लिख लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा, है ना। आइए अब देखिएगा यहाँ पर जब होगा तो रेड के साथ में आप क्या ले सकते हैं, रेड के साथ में ब्लू हो सकती थी, या रेड के साथ में आपका येलो हो सकता है, या रेड के साथ में व्हाइट हो सकता है। अब देखिएगा क्योंकि दोनों एक साथ निकालने, अब आप कहें कि ब्लू के साथ रेड हो सकता है, यदि ब्लू के साथ रेड हम नहीं लेंगे, क्यों, क्यों कि जब आप उसमें से निकालेंगे तो एक साथ निकालेंगे ना, रेड और ब्लू एक साथ आएगा ना। अब हम इसे या तो ये कह दें कि रेड के साथ ब्लू है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लू के साथ रेड है, दोनों चीज हो जाएंगी, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, और हमने बताया कि सेट में सेम एलिमेंट नहीं रखे जाते, है ना।
एक ही उसमें से ए आता था, तो हमने कहा था एक ही एलिमेंट लेंगे, ए ही अकेला एक लेंगे, तब तो वो सेट होगा। यदि एक से अधिक ए आपने उसमें लिख दिया तो वो सेट नहीं होगा। बड़े स्ट्रिक्टली तरीके से हमने आपको बताया था जब सेट थ्योरी पढ़ाई थी। आइए उसी पर हम लोग बात करते हैं। अब रेड के साथ, अब क्या ब्लू के साथ हम लेंगे, ब्लू के साथ केवल रेड आई है अभी तक। अब यहाँ पर ब्लू के साथ में आपका येलो भी हो सकता है, ब्लू के साथ में व्हाइट भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो येलो के साथ में आपका क्या हो जाएगा, व्हाइट, और हो सकता है यही पेयर बच रहा था। कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। यानी इस तरह से यहाँ पर देखा, यहाँ पर सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो गए वो आपके पास कितने हो गए, 6 हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 6 हो गए। अब एक चूज करने की भी हम बात करें, चूज करने की बात करें तो यहाँ से हमने क्या किया है, जो 4 बॉल थी 4 में से हमने 2 चूज किया है। तो NS इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, NS जो लिखेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या था, 4 बॉल थी, 4 में से आपने जो चूज किया है वो कितना चूज किया है, 2 चूज किया है। यदि इसकी वैल्यू भी निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, 6 आती है। यानी 4 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू भी आपकी आती है, वो क्या होती है, 6 होती है। तो इस तरह से आप इसमें से कितने एलिमेंट्स हैं ये आप पता कर सकते हैं सैंपल स्पेस में। आइए और भी हम लोग सैंपल स्पेस के बारे में बात करेंगे अच्छे तरीके से, और भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब हम कुछ और अलग टाइप की बॉल ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने 4 बॉल अलग अलग डिफरेंट टाइप की ली थी। अब यहाँ पर हम 4 डिफरेंट कलर की ली थी। मान लीजिए यहाँ पर हम सेम कलर की बॉल ले लेते हैं, लेकिन कुछ न कुछ उसमें डिफरेंट हो। किसी की साइज बड़ी होगी, किसी की साइज छोटी होगी, कोई टेढ़ी बांकुची होगी, कोई एकदम गोल होगी, कोई थोड़ा सा चपटी होगी, कोई कहीं कमी रही होगी किसी में, है ना। इस तरह से यदि अलग अलग है तो उनके हम अलग अलग नामकरण भी करेंगे। यानी एक को R1, एक को R2, एक को R3 दे सकते हैं यदि रेड बॉल ले लें तो, है ना। आइए चलिए बात कर लेते हैं। रेड हमने ले लिया है, ग्रीन नहीं लिया है, अगले में हम लोग ग्रीन का भी यूज कर लेते हैं, यानी हरी बॉल को भी यूज कर लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर इसमें अब आपका क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं ये हमने यहाँ पर ले लिया कि 4 बॉल्स हमने फिर ले ली, 4 बॉल्स हमने यहाँ पर फिर ले ली, और 4 बॉल्स में जो हमने ले ली वो हमने एक R1 ले ली, एक R2 ले ली, एक R3 ले ली, और एक हमने ले ली ग्रीन ले ली। यानी 3 बॉलें रेड कलर की हैं और उनके कलर रेड हैं, लेकिन तीनों की आइडेंटिकल नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। आइडेंटिकल नहीं है, एक सी नहीं है, कलर एक से जरूर है, लेकिन मैंने बताया कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई हो सकता है टेढ़ी हो जाए थोड़ी सी, है ना, ये भी हो सकता है, या किसी में कुछ और निकला हो जाए। आइडेंटिकल नहीं है, एक सी नहीं है वो। अब यहाँ पर जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 2 बॉल्स यहाँ से हमें करना है, 2 बॉल्स ड्रॉन। यहाँ से निकालने के जो तरीके होंगे वो हम बात कर रहे हैं, 2 बॉल्स ड्रॉन। 2 बॉल यहाँ से आपकी क्या की जा रही है, निकाली जा रही हैं एट रैंडम, एट रैंडम। चलिए रैंडम निकाला जा रहा है, रैंडम साइमल्टेनियसली, रैंडम साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ निकाला जा रहा है। या हो सकता है कि इनको अलग अलग भी निकाला जा सकता है, 1 बाई 1 भी निकाला जा सकता है ना। तब इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा इसकी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, एक तो यहाँ साइमल्टेनियस के लिए ले रहे हैं, और एक आपका जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, 1 बाई 1। एक मेथड रैंडम साइमल्टेनियसली हो गया, यानी एक साथ हो गया, और एक हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 बाई 1। 1 बाई 1 लेंगे तो 1 बाई 1 में भी आपके 2 वो होंगे, एक आपने रैंडम लिया, एक आपने क्या लिया, 1 बाई 1 लिया साइमल्टेनियसली, रैंडम यानी एक साथ, और यहाँ पर एक एक करके। तो दोनों ये केसेस अलग अलग हो जाएंगे। 1 बाई 1 में भी देखिएगा अलग अलग केसेस रहेंगे, उनके लिए आप कैसे सैंपल स्पेस लिखेंगे इस पर भी हमें बहुत गहराई से चर्चा करनी है। अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ना है कायदे से। अब यहाँ पर देखिएगा 1 बाई 1 की हम लोग यहाँ पर बात करने लगे, तो यहाँ पर अब हमने आपसे कहा कि रैंडम की यदि हम यहाँ पर बात करें, रैंडम की बात करें तो रैंडम तो हमने पीछे ले ही लिया है। रैंडम की यदि हम बात करते हैं, यहाँ से 2 बॉल्स हमने ले ली, है ना, 2 बॉल्स ले ली। यहाँ रैंडम की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 बॉल्स आपने जो ली हैं, इसके लिए यदि हम रैंडम की बात करते हैं, इसके लिए किसकी बात करते हैं, रैंडम की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होते हैं यानी NS होता है, वो आपने क्या लिया था, 4 कॉम्बिनेशन 2 निकल के आया था, और ये आपकी जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, 6 आ रही थी।
यानी जो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। इन्हीं की हमें जरूरत पड़ेगी। सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स भी आपने देखे थे, अब हमें उसकी गिनती की जरूरत है कि कितने हैं बस, और हमें उसमें अंदर क्या क्या बनने उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं बना रहे हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखिएगा बात करते हैं 1 बाई 1 की बात करते हैं। अब 1 बाई 1 में भी आपके 2 प्रोसेस हो जाते हैं। 1 बाई 1 में भी आपके क्या हो जाते हैं, 2 प्रोसेस हो जाते हैं। कौन कौन से, एक होगा विथ रिप्लेसमेंट, एक होगा आपका विथ रिप्लेसमेंट, एक होता है विथ रिप्लेसमेंट और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेसमेंट किसी को रिप्लेस करना एक की जगह पर, मतलब से रिप्लेसमेंट मतलब कर देना है ना, हटा देना, निकालना और रखना, आप ये समझ लीजिए। इसका मतलब होगा कि पहले आपने क्या किया, जो बैग लिया था 4 बॉल हैं, बैग लिया, उसमें से पहली आपने देखी, अब 1 बाई 1 ले रहे हैं, एक एक करके निकाल रहे हैं, तो एक पहले देखी, देखा ये अरे यार ये तो छोटी वाली आगे लग रहा, चलो इसे वापस रख दो, दूसरी निकाल लेते हैं। एक तो ये हो गया है ना, ये विद रिप्लेसमेंट हो गया, यानी निकालना और रखना। इसमें क्या करेंगे आप जो है ध्यान दीजिएगा, निकालना रहेगा और क्या रहेगा, निकालना एवं रखना, वापस रखना, बल्कि ये लिखिए वापस रखना, निकालना एवं वापस रखना, ये वापस रखेंगे उसमें। ये दूसरा, ये विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, यहां से निकालना तथा वापस न रखना, तथा वापस न रखना, ये हो गया। यानी जैसे हमने आपको बताया कि पहले आपने जैसे अमरूद थे, अमरूद का एक एग्जांपल लिया था, उस अमरूद में आपने क्या किया, पहले बैग से निकाला, देखा यार ये तो छोटा आ गया, चलो इसे वापस रख दो, दूसरा निकाल लो, है ना, ये हो गया। तो ये हो गया आपका विथ रिप्लेसमेंट। अब ऐसा हो कि एक तो निकाल लिए आपने, निकाल लिया, निकालने के बाद वो वापस नहीं रखा, बाहर रख दिया, फिर दोबारा फिर निकाल लिया, फिर निकाल लिया, तो दोनों देखिए घटनाएं अलग अलग हैं, ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं और दोनों के लिए सैंपल स्पेस भी अलग अलग बनेगा, दोनों के लिए सैंपल स्पेस भी आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। उसी पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर यदि हम सैंपल स्पेस की बात करें, यहाँ पर जो सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, एक यहाँ पर हम देखेंगे जो पहली बार आप यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर कितने इसमें कितने अंदर थे, 4 बॉलें थी अंदर, 4 में से एक बॉल निकाली, यानी 4 में से एक चूज की, तो कितना हो जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 1, इसे आप क्या लिख सकते हैं 4 कॉम्बिनेशन 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरे को जब आप रखेंगे तो उसे आप क्या कर सकते हैं, ये 4 कॉम्बिनेशन वो भी 1 आपका हो जाएगा, है ना, 4 कॉम्बिनेशन 1। यहाँ पर जो आपके पास NS हो जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे, वो क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पर कितने 4 में से आपने क्या किया था, एक चूज किया था, इनटू करेंगे, अब दोबारा फिर घटना घटित हो रही है, वो कितने मेथड्स हो सकते हैं, दोबारा घटना घटित हो रही है, क्या है कि ये रख दिया आपने, वापस रखा, फिर 4 में से एक आपका निकल के आएगा, तो इस तरह से आप देखेंगे ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, यानी इस सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 16 होंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब देखिएगा यहाँ पर पहले आपने क्या किया था, 4 में से कितना चूज किया था, एक चूज किया था, तो इसकी जो हो गया ये क्या हो गया 4 × 1 हो गया, निकालने कितने 2, देखिए यहाँ पर भी 2 आपने निकाला था नीचे 1 और 1, अब यहाँ एक आप निकाल चुके हैं, अब वो निकाल के आपने क्या रख दिया, बाहर रख दिया, अब दूसरा चूज करेंगे, दूसरा चूज करेंगे तो अब ऊपर कितने बचे, 3 बचे ना, अब 3 बचे, अब 3 में से आपको क्या निकालना है, 3 में से एक निकालना है, 3 में से 1 आपने निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 3 और इक्वल टू जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12, यानी इसमें जो सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और बिना किसी प्रॉब्लम के समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद कर रहा हूँ मैं। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि यहीं पर यदि हमने 7 बॉल लेने या 8 बॉल लेने,
यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग और ले रहे हैं। यहाँ पर ये हमने ले लिया, ये हमारे पास है ये, और यहाँ पर जो बॉल हम ले रहे हैं, हमने बॉल ले ली यहाँ पर। चलिए, एक हमने ले ली ग्रीन G1, G2, G3, G4 और G5, यानी 5 हमने कैसी ले ली, हरी गेंद ले ली, हरी बॉल ले ली, ठीक है, ग्रीन बॉल ले ली हमने। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें चलिए कुछ वाइट बॉल हमने ले ली, ये हमने ले लिया W1, W2, W3, ये आपने वाइट बॉल ले ली। ओवरऑल कितनी बॉल हो गई आपके पास, ओवरऑल जो बॉल हो गई वो कितनी हो गई, 8 बॉल हो गई। अब इन 8 बॉल में से अभी हम कंडीशन नहीं लगा रहे कि इतनी हरी आए इतनी ये आए, ऐसी कंडीशन नहीं है, केवल अभी बॉल निकालने की बात हो रही है केवल। जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग बताएंगे, अभी केवल हम सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं इसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ से आपसे कहा जाए कि 3 बॉल्स यहाँ से आपको ड्रॉन करनी है, यहाँ से जो करनी है वो कितनी करनी है, 3 बॉल्स ड्रॉन, यहाँ से 3 बॉल आपको ड्रॉन करनी है। तब आपका यहाँ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस होंगे वो कितने हो जाएंगे। ओवरऑल कितनी बॉल थी, 8 थी, 8 में से हमें कितनी चूज करनी है, 3, 8 में से हमें कितनी चूज करनी है, 3, तो कितनी बॉल्स हो जाएंगे यहाँ पर, ये सॉरी, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा ये 8 फैक्टोरियल हो रहा है अपॉन हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये होगा। और यदि आप इसे लगाना चाहें तो वैसे मैंने आपको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में इसकी चीज़ें बताई हैं, शॉर्टकट भी बताया है, मैं यहाँ पर इसीलिए बढ़ा रहा हूँ कि आप जो है कोई यदि प्रॉब्लम हो तो दिक्कत ना हो, है ना। और लेकिन उसे ही आप यूज वही मेथड करेंगे यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से क्या लेंगे, 8 इंटू होता है आपका 7 और इंटू होगा कितना 6 और इंटू तब 5 फैक्टोरियल आप करते हैं। यहाँ से 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 में कन्वर्ट करेंगे इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 टाइम्स, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 56, यानी 56 एलिमेंट्स होंगे इसके सैंपल स्पेस में। इसके सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, 56 होंगे। तो अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो भी हम लेते हैं उसके सैंपल स्पेस बढ़ते चले जाते हैं, उसे ढूंढने में ही इतना टाइम लग जाएगा। आप सुबह से शाम तक ढूंढते रहिए, पूरी जिंदगी भी निकल जाएंगी, बहुत बड़े बड़े वो पूछ लिया जाएगा तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी सैंपल स्पेस लिखते लिखते, लेकिन नहीं लिख पाएंगे। तो हमारा काम जो प्रोबेबिलिटी निकालने वाला था वो क्या रह जाएगा, अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए आइए हम लोग जो बात करते हैं वो केवल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पर हम लोग बात करेंगे, यही हमारे यूज में भी है वहां पर और वो हमारे यूज में भी नहीं है। आइए अब यहाँ पर हम लोग चलिए फिर यहाँ पर कुछ सैंपल स्पेस को लेकर के बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया कि यदि हम 1 बाई 1 जो बॉल ले रहे थे, 1 बाई 1 बॉल ले रहे हैं, 2 बॉल हमें ड्रॉन करनी है, वो भी 1 बाई 1 करनी है और विदाउट रिप्लेसमेंट करनी है, 1 बाई 1 करनी है और कैसी करनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट करनी है। तब हम लोग क्या करेंगे इस पर बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया, फिर आगे 3 बॉल्स हमने ले ली, 3 बॉल्स हमने ले ली और 3 बॉल यदि लेना चाहें तो हम B1, B2, B3 कर सकते हैं। इसे हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं B1, B2 एंड B3, ये 3 बॉल्स आपने ले ली, एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। 3 बॉल में से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जो करना है, चलिए 2 ड्रॉन करनी है हमको, 2 ड्रॉन करनी है, 2 बॉल्स ड्रॉन करनी है और ड्रॉन करनी है वो हमें क्या करनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट करनी है। 2 बॉल ड्रॉन करनी है, वो भी हमें कैसे करनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट करनी है। तो चलिए 2 बॉल्स ड्रॉन 1 बाई 1 यानी एक एक करके 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट करनी है, यानी बिना रिप्लेसमेंट किए हुए करनी है। तो चलिए निकाल दीजिएगा, इसको भी आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से NS जो आप निकाल रहे थे, NS जो निकाल रहे थे तो वो क्या होगा, चलिए पहले यहाँ पर हम S भी लिखते चले जाएंगे और यहाँ पर NS की भी बात कर लेंगे, NS लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर हमने कहा है कि 1 बाई 1 निकालनी है और 2 बॉल निकालनी है। तो पहली बार निकालने में एक तो आपका क्या हो सकता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसे नीचे इसे बढ़ा के ले रहा हूँ, जिससे कि ये पहली बार में आपकी एक तो B1 भी निकल सकती है, B2 भी निकल सकती है, B3 भी निकल सकती है।
तीनों निकल सकती हैं। मान लीजिए जब वो B1 निकलती है, दो निकालनी है आपको। जब B1 निकलती है तो B1 के साथ हो सकता है कि ये B2 निकल आए, या हो सकता है कि B1 के साथ B3 निकले। भाई B1 पहले निकल गई, दूसरी निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मान लीजिए B2 भी हो सकता है और B3 भी हो सकता है, तो B1 B2 B1 B3 ये हो गया। यदि मान लीजिए पहली B2 निकलती है तो इसके साथ आपका B1 भी निकल सकता है, और B2 के साथ क्या निकल सकता है? B3 भी निकल सकता है। अब B3 पहले निकली है तो B3 के साथ पहले हो सकता है कि B1 निकल आए, और ऐसा भी हो सकता है कि B3 के साथ में B2 भी निकल आए। तो इस तरह से देखेंगे आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए इन सैंपल स्पेस में, वो कितने हो गए? 6 हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए वो कितने हो गए? 6 हो गए। एक अभी मैंने कॉम्बिनेशन वाला भी आपको बताया था। क्या कॉम्बिनेशन वाला बताया था? पहला जो आपने लिया 1 बाई 1 निकाल रहे हैं, तो पहले से आपने जो एन एस इक्वल टू हम बात करते हैं, तो पहले आपने 3 में से क्या लिया था? 1 चूज किया था। अब ये 1 निकल के बाहर हो गई, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात है। अब कितनी बचेंगी अंदर? 2 बचेंगी, तो 2 में से फिर 1 चूज कर ली। अब ये दो, एक ये निकल आई, एक ये निकल आई, दोनों बाहर हो गई, तो ये हो गया 3 इंटू 2 और इक्वल टू हो गया 6। इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इक्वल टू आपका क्या हो गया? ये 6 हो गया। अब ये आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, है ना? ये सैंपल स्पेस, उम्मीद करता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस अब आप लोग आराम से निकाल सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, ओहो सॉरी सॉरी, एक इसमें गलती और हो गई। ओहो, अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक ठीक, विदाउट रिप्लेसमेंट है, जी जी, गुड गुड। मेरे माइंड में रिप्लेसमेंट वाली बात आ गई। चलिए रिप्लेसमेंट वाला अब ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास यही तीनों बॉल हैं, B1 B2 B3, 3 बॉल्स हैं। यहाँ से 2 बॉल्स आपको निकालनी है, यहाँ से 2 बॉल्स आपको निकालनी है। वन बाई वन निकालनी है, 1 बाई 1, और ये निकालनी है विथ रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट आपको निकालनी है, यानी रिप्लेसमेंट के साथ में आपको निकालना है। तब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिएगा, आप जब निकालेंगे इसे विद रिप्लेसमेंट निकालेंगे, तो अब आपका क्या होगा? यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो बनेगा आपका जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स बनेंगे वो यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं। सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स बनेंगे वो एलिमेंट्स हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं, बाकी का फिर सैंपल स्पेस न बना करके सीधा सीधा करेंगे। पहले आपने क्या लिया? मान लीजिएगा कि यहाँ पर B1 आपका निकल आया, पहली बॉल B1 निकल रही है। अब जब पहली बॉल B2 निकलेगी तब उसके लिए अलग केसेज होंगे, B3 निकलेगी तो उसके लिए अलग केसेज होंगे। पहली बॉल हम मान रहे हैं कि B1 हमारी निकली। अब B1 निकलने के बाद में क्या किया? B1 निकला, फिर हमने उसी में रख दिया, क्योंकि अब रिप्लेसमेंट ले रहे हैं। तो दोबारा निकलेगी, वो हो सकता है B1 निकल आए। पहली B1 आप निकाल चुके तो B1 हो गई। दूसरी बार में यदि हो सकता है कि वही B1 दोबारा वही निकल आए, या ऐसा भी हो सकता है कि B1 के बाद B2 निकल आए, या ऐसा भी हो सकता है कि B1 के बाद उसमें B3 निकल आए। तो B1 पहले निकलने पर ये 3 केसेज हो सकते हैं। ऐसे ही B2 यदि पहले निकलती है तो हो सकता है कि पहले B2 के बाद में B1 निकल आए। ये भी हो सकता है कि B2 के बाद फिर B2 ही निकल आए, क्योंकि B2 तो निकाल के आपने उसी में फिर रख दी ना। ऐसा भी हो सकता है कि B2 के बाद में फिर आपकी B3 निकल आए। अब यहाँ पर हो सकता है कि पहले B3 निकले, फिर उसके बाद में निकाले तो दूसरी B1 आए। ऐसा भी हो सकता है कि B3 के बाद में B2 निकल के आए। ऐसा भी हो सकता है कि B3 के बाद में B3 ही निकल आए। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो रहे हैं वो कितना हो रहा है? 9 हो रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 9 हो रहा है। पहले नंबर ऑफ सब वो स्पेस बता दिए थे, सॉरी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? आपके पास 9 हो रहे हैं। ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम निकालें वैसे, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। एन एस इक्वल टू, आप देखिएगा 3 बॉल्स थी, पहले आपने क्या किया? 3 में से 1 चूज किया इनटू, अब आपने वापस उसी में रख दी, उसी बैग में रख दी, तो बैग में फिर 3 हो गई। 3 पहले से थी, 3 फिर हो गई।
अब 3 फिर हो गई, तो 3 में से फिर आपको एक चूज करना है, तो कितना हो जाएगा इस तरह से, ये हो गया आपके पास 3 और इंटू 3 इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 9। चाहे तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स आप इस तरह से निकाल लीजिए, चाहे इस तरह से निकाल लीजिए, दोनों तरह से सेम ही निकलेंगे, है ना। इस तरह से आप सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को भी आप निकाल सकते हैं। अब आइए देखिए और भी आगे हम लोग बात करते हैं, और हम लोग आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ 2 बॉल लेंगे, 4 बॉल हमने ले ली, और यहाँ पर हम 2 बॉल लेंगे, और 2 बॉल लेंगे, है ना। या आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, 3 बॉल का एक एक्सपेरिमेंट हम लोग ले लेते हैं, 5 बॉल ले लेते हैं, 5 बॉल में से 3 बॉल निकालनी है, और इन सब केसेस को एक साथ मिला देते हैं, 1 बाई 1 को भी और उसको भी, सबको मिला देते हैं, और मिला करके फिर और आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको वो लेना है। तो 5 बॉल सब हम यहाँ पर ले ले रहे हैं। चलिए सैंपल स्पेस के लिए हम लोग ले ले रहे हैं, यहाँ पर 5 बॉल्स हमने यहाँ पर ले ले रहे हैं। ये बॉल पहले हमने ले ली B1, दूसरी बॉल हमने ले ली B2, तीसरी बॉल हमने ले ली B3, चौथी बॉल ले ली हमने B4, और पांचवी बॉल ले ली हमने B5। 5 बॉल ले ली। यहाँ से 3 बॉल्स हमको ड्रॉन करनी है, 3 बॉल्स यहाँ से हमें क्या करनी है, ड्रॉन करनी है। चाहे 3 बॉल ड्रॉ कर लीजिए, चाहे 2 बॉल ड्रॉ कर लीजिए, चाहे 4 बॉल ड्रॉ कर लीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो वो कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से 3 बॉल्स ड्रॉन, 3 बॉल्स ड्रॉन, और 3 बॉल हम ड्रॉन कर रहे हैं वो 3 केसेज में कर रहे हैं। किन किन केसेज में, नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं यहाँ पर रैंडम, एक हमने ले लिया रैंडम केस ले लिया, रैंडम मतलब साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली ले लिया, यानी एक साथ निकालना है, इनको एक साथ निकालना है। तो यहाँ पर सब जो आपके पास सैंपल स्पेस होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये कितने हो जाएंगे, 5 में से 3 आपने क्या ले लिया, निकाल लिया ये। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास कितना होगा 5, और इंटू ये हो जाएगा 4, और अपॉन जो निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा, यानी ये आपके पास आएगा वो क्या आएगा 10 आएगा। भाई 5 कॉम्बिनेशन 3 इक्वल टू 5 कॉम्बिनेशन 2 एक ही बात होगी, 5 कॉम्बिनेशन 2 को हमने ब्रेक कर दिया, 10 एलिमेंट्स इसमें हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने कहा कि 1 बाई 1, एक तो साइमल्टेनियसली लिया, अब यहाँ पर हम जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 1 बाई 1 ले रहे हैं, एक एक करके ले रहे हैं। एक एक करके लेने में भी आपके कितने केसेस थे, 2 केसेस थे, 1 बाई 1 में 2 केस थे। कौन कौन से थे, एक था आपके पास विद रिप्लेसमेंट था, विद रिप्लेसमेंट था, और दूसरा था आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट, दूसरा था आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट था, ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यानी बदलता जा रहा है, तो यहाँ NS कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 ले रहे हैं, रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो पहले क्या होगा, 5 में से 1 लिया, है ना, 3 लेनी है, 1 ले ली, अब वो जो हमने ली उठा करके फिर उसी में रख दी, दोबारा फिर हमारे पास उसमें कितनी होगी, 5 हो गई, तो 5 में से फिर 1 ले लिया, फिर 5 में से 1 ले लिया, तो इस तरह से देखेंगे ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 125, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस यहाँ पर कितने होंगे, 125 होंगे। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, 5 में से पहले आपने 1 ले ली तो ये बाहर हो गया, अब कितनी बची अंदर, 4, अब 4 में से 1 चूज करनी है, फिर 3 बचेंगी, 3 में से 1 चूज करनी है, तो ये 3 1 2 3 निकल आई। चलिए हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू हो जाएगा 3, इस तरह से ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 23 जा 60, यानी नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस होंगे वो कितने होंगे, 60 होंगे। इस एग्जाम्पल से अब मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि अब कोई आप लोगों को सैंपल स्पेस निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी किसी में भी, यानी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसमें आप दिक्कत हो। और वैसे पीछे आपने 3 वाला लिया था, क्योंकि 3 वाले में जो ले रहे थे वहाँ पर आप चाहें तो 3 का स्क्वायर भी कर सकते थे। यहाँ पर यहाँ पर चूँकि 2 बॉल्स रैंडम ले रहे हैं, रैंडम में जो सैंपल 3 एलिमेंट थे आपके पास, है ना, 3 एलिमेंट थे, और 1 बाई 1 निकाली जा रही हैं, 2 बॉल निकाली जा रही हैं, 1 बाई 1 निकाली जा रही हैं, तो यहाँ पर यदि आप चाहें तो 3 का स्क्वायर भी आप कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी आप
करना चाहे आराम से, जो अच्छे तरीके से आपके माइंड में बैठ जाए वो चीज़ आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर चलिएगा, हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल्स लेना चाहें तो कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल में जो हम लेना चाहें, हम क्या कर सकते हैं, 2 बॉल यदि हम यहाँ पर डाइस ले लें, अब है ना, बॉल तो बहुत हो गई, डाइस ले लें। वैसे डाइस के बारे में हमने आपको बता भी दिया है ना, डाइस के बारे में हमने आपको बता भी दिया है कि डाइस क्या होती है। डाइस में डाइस को 2 बार उछालेंगे, डाइस को 3 बार करेंगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ उसमें जो है एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस में। और कोई कॉइन ले ली, है ना, कॉइन को यदि उछालें, वही चीज़ 3 बार उछालें तो वही आपका 2 की पावर 3 वही चीज़ हो जाएंगी जो पीछे हम लोग लेके चले थे। उनको आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कोई कॉइन ले ली, है ना, या तो आपने ये कर दिया, 3 कॉइन्स ले ली आपने, है ना, 3 कॉइन्स ले ली आपने, 3 कॉइन्स टॉस्ट कर दी, ये टॉस्ट कर दिया आपने। और कैसे टॉस्ट कर रहे हैं, रैंडम, एट रैंडम लिख दीजिएगा या रैंडम लिख दीजिएगा, टॉस्ट एट रैंडम, रैंडम में कर दिया आपने। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर यदि हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स निकालते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, जितने बार टॉस किया जाता है वही पावर आपका चला जाता था, 2 की पावर 3। अब यदि डाइस ले लिया हमने तो यहाँ पर 2 डाइस, मान लीजिए 3 डाइस ले लें, 3 डाइस ले ली हमने, और 3 डाइसेज आपने ले ली, वो क्या ले ली, थ्रो, थ्रोन ले ली। यानी 3 डाइस को फेंका जा रहा है, और कैसा फेंका जा रहा है, एट रैंडम, रैंडम फेंका जा रहा है ये। चलिए रैंडम फेंक दिया तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 ये हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट थे, 3 बार फेंका जा रहा है तो ये 6 की पावर 3, यानी ये हो जाएगा 216, है ना, या 216, 216 हो गया। इस तरह से ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो इवेंट की बात करेंगे कि इवेंट क्या होती है। इवेंट को लेकर के तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम इवेंट समझें, और इवेंट समझने के बाद तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए इवेंट क्या है। इवेंट को बोला जाता है हिंदी में घटना। इवेंट को हिंदी में जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, घटना बोला जाता है। अब देखिएगा इवेंट की जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो जो हमारे पास जितने भी सैंपल स्पेस में, तो हमने बता दिया था जितने भी आपके रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स को आउटकम भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जितने भी पॉसिबल आपके आउटकम्स हो गए या रिजल्ट्स हो गए, आउटकम्स और रिजल्ट्स एक ही चीज़ रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर आपको आउटकम्स होकर के भी लिखा मिल सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इवेंट क्या होता है। इवेंट जो होता है ये सबसे जो जो सबसेट होता है, ये आपका सबसेट होगा किसका, सैंपल स्पेस का। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट, इज नोन एज इवेंट। ये इवेंट जो होती है वो क्या होती है, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। जो भी सबसेट होगा आपके पास, हम जानते हैं कि कोई भी सेट होता है और सेट के जो सबसेट होते हैं वो क्या होते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर n, n क्या है वहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ये आपने वहाँ पर पढ़ा था, तो ये होता है। अब यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे तो इवेंट की बात करेंगे, तो इवेंट में हमने बताया कि सेट्स जो भी हमारे पास जो है सबसेट थे सैंपल स्पेस के, वही सब हमारी क्या कहलाती है, इवेंट कहलाती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए लेना चाहें तो एग्जाम्पल के लिए आप क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लेना चाहें तो हमने जैसे ले ली, एक कॉइन ले ली, एक कॉइन, एक कॉइन ले ली हमने। चलिए एक कॉइन ले लेते हैं। अब कॉइन लेते हैं तो इस कॉइन के लिए आपका क्या हो जाएगा, कॉइन के लिए जो सब स्पेस आपका बनता था, एस बनता था, वो क्या हो जाता है, या तो हेड आता है या टेल आता है। इसे जब हम क्या करते हैं, टॉस्ट करते हैं, तो कॉइन को टॉस्ट करते हैं तो ये आपका हो जाता है।
अब यहाँ से इवेंट ये जो बन गया एच, तो यहाँ से हम जो E1 कह सकते हैं वो हम कह सकते हैं कि ये एच हमने एक एलिमेंट ले लिया और E2 में हमने कहा कि ये हमारा क्या है, टी है। यानी यहाँ से टी आने की, टेल आने की जो घटना होगी उसको हमने E2 बोल दिया, और एच आने की, हेड आने की घटना है उसको हमने क्या बोल दिया, E1 बोल दिया। ऐसे ही और भी यदि आप लेना चाहें तो और आप जो है इसे उसमें कर सकते हैं कि आप यहाँ पर लीजिएगा तो एक तरह से हम कहेंगे कि जो नंबर ऑफ, जो यहाँ पर जो आपके पास ये इसके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर जो नंबर्स होंगे इनके अलग अलग सेट यानी सब सेट के फॉर्म में बना दिया जाए तो वो भी आपकी क्या होगी, इवेंट होगी। अब यहाँ पर देखिएगा एक डाइस को हमने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, एक डाइस को हमने थ्रो कर दिया, एक तो ये एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ से हमने कहा कि एक डाइस हमने ले लिया और इसे हमने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। चलिए इसे थ्रोन कर दिया, तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस बन रहा था वो सैंपल स्पेस आपका क्या हो रहा था, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर देखिएगा अलग अलग, यहाँ से इसके सबसेट्स जितने आपके बन सकते हैं, जो सबसेट आप बना लीजिए, तो सबसेट यहाँ पर हमने बना लिया। चलिए पहला इसका सबसेट हमने ले लिया, एक तो ये लिया जा सकता है, E1 में हमने चलिए ले लिया, इसे हमने डिनोट कर दिया, इसे हमने 1 से डिनोट कर दिया। मान लीजिए दूसरा कोई हमने E2 ले लिया, इसमें 2 को डिनोट कर दिया। मान लीजिए तीसरी घटना हमने ये ले ली कि इसमें 1 2 और ये 3 को डिनोट कर दिया। मान लीजिए कोई और भी एंड सो ढेर सारी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इसके सबसेट्स होंगे, 2 की पावर n होता है ना, तो 2 की पावर 6 इतने इसके सबसेट होंगे। जब सबसेट होंगे तो अब हम यहाँ कितने सबसेट लिखेंगे, 2 4 लिख लिए बस बहुत है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और भी लिखना चाहें तो चलिए एक और हम लिख दे रहे हैं, E4 में आपने ये ले लिया, E4 में आपने 1 3 5 ले लिया, और लेना चाहें तो चलिए एक E5 इवेंट ले ली, इसमें हमने क्या ले लिया, 2 4 6 ले लिया। ऐसे ले सकते हैं, ढेर सारी बनेंगी इसमें, है ना, 2 की पावर 6 के फॉर्म में बनेंगी, इतने आएंगी, 2 की पावर 6 के बराबर सबसेट्स होंगे, ये आपके पास हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर जो टोटल इवेंट्स होंगी आपके पास, जो टोटल इवेंट्स होंगी वो कितनी होंगी, 2 टू द पावर 6 होंगी, 2 टू द पावर 6 इवेंट्स के बराबर यहाँ पर जो है आपके पास क्या होंगी, ये इवेंट होंगी। ये आपका हो गया। यहाँ पर देखिएगा अब अलग अलग जो इवेंट्स के हमारे क्या होंगे, टाइप्स भी होंगे, कैसे कैसे इवेंट हमारी वो होंगी, तो उनके हम लोग टाइप्स लेंगे, और टाइप्स लेने के बाद में और भी बात करेंगे, है ना। तो इवेंट्स की अगली बार हम जो अगले लेक्चर बात करेंगे वो बात करेंगे इवेंट्स के टाइप्स के बारे में, फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में, क्या प्रोबेबिलिटी होती है इसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं।